नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सुप्रभात। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां हमने संकल्प लिया है बिहार एसएससी और बिहार की तमाम सारी परीक्षाओं में जिनमें विज्ञान पूछा जाता है, उसके विज्ञान को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का। तो ये जो हमारी संकल्प सीरीज या संकल्प बैच आप जो भी कह लें, वो जो चल रहा है, उसमें हम अब अगले सब्जेक्ट की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पे हम उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और एक-एक क्लासेस कर ली हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की बात करी थी, इसका इंट्रोडक्शन देखा था, है ना? इसका इंट्रोडक्शन किया था, प्लस एक लेक्चर किया था किस पे? मैटर पे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था मेरे भाई? उसके बाद हमने फिजिक्स की बात की थी। फिजिक्स का भी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम और एक क्लास कर चुके हैं किसकी? यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ठीक है, ये दोनों ही लेक्चर्स हमारे मेजरमेंट की। ठीक है, ये सारे के सारे लेक्चर हमारे हिंदी प्लस इंग्लिश में है। कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी देख सकता है, और हिंदी मीडियम से है तो वो भी देख सकता है। कोई भी दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है संकल्प बैच के नाम से। संकल्प के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। हमने ये इतना काम इसमें कर लिया है। आज हम तीसरे सब्जेक्ट साइंस के तीसरे भाग की तरफ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, उसको देखेंगे, और आगे से हम हर शनिवार को, शनिवार नहीं, हर शुक्रवार को, शुक्रवार को बायोलॉजी का एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ शेड्यूल इस तरीके से रहने वाला है। मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स, और फ्राइडे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, इनकी क्लासेस 40-40 मिनट की होंगी। ठीक है, ये जो क्लास होगी ये 1 घंटे से 1 आवर से 1 घंटे 20 मिनट तक की हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक और चीज़, अगर अभी तक आप भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज हम करने वाले हैं इसका परिचय कि बायोलॉजी होती क्या है। तो अगर मैं देखूं कि बायोलॉजी, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना? एक बायो, दूसरा लॉगस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉगस। बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे हम किसकी स्टडी करते हैं? जहां पे हम लाइफ की स्टडी करते हैं। जहां पे हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। वैसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? वैसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये जो वर्ड है बायोलॉजी, है ना, ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया भाई एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा के वर्ड से। ठीक है, जिसका नाम था बायोस। बायोस, ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? नेचर। सॉरी, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? होता है जीवन। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति जहां से हो रही है, वहीं से ये वर्ड आता है। और लॉजी, लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, क्या? अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन हम जिस विज्ञान के ब्रांच में करते हैं, भाग में करते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं? इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे हुई इसकी बात करते हैं, वो आया कहाँ से उसकी बात करते हैं, वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो बढ़ा, अपने आसपास अपने जैसे लोगों को कैसे इवॉल्व किया, खुद को कैसे इवॉल्व किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर अगर हम आगे बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो देखो हमारा ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक की अगर बात करें, तो बायोलॉजी के जनक हम कहते हैं एरिस्टोटल को या फिर अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर मैं किसी को कहूँ, फादर ऑफ जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान के जनक किसी को कहूँ, तो वो कौन है, अरस्तु हैं, यानी एरिस्टोटल हैं। ठीक है, अब अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो, अरस्तु ने एक बुक लिखी, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, इसको हम कहते हैं, इस बुक का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमेलिया, एनिमेलिया या एनिमेलियम भी बहुत जगह लिखा होता है। तो ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने जंतुओं को इसमें कंसिडर किया इन्होंने, लगभग 500 एनिमल्स की स्पीसीज को इन्होंने देखा है। ठीक है, इसके बारे में इस बुक के अंदर बात की गई है। तो ये है इनका क्या कह सकते हैं, योगदान, किसके क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बात करें, तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान या फिर पादप, बहुत सारे लोग पादप विज्ञान भी इसको कहते हैं, है ना। पादप विज्ञान या वनस्पति, वैसे कहते तो वनस्पति विज्ञान ही है, लेकिन अगर आपसे कोई पादप विज्ञान भी कह रहा है तो वो बॉटनी की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसको, इसके जनक किसको कहते हैं, इसके जनक हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस साहब ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटेरम। ठीक है, प्लांटेरम। ठीक, हिस्टोरिका प्लांटेरम लिखी थियोफ्रास्टस साहब ने, हिस्टोरिका एनिमिलिया लिखी किसने, हमारे अरस्तु साहब ने, यानी एरिस्टोटल साहब ने। एरिस्टोटल साहब ने अगर जीव यानी जंतुओं के बारे में कोई बात करी, तो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, है ना। जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान के जनक भी किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का फादर भी हम किसको कहते हैं मेरे भाई, एरिस्टोटल को कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो ये हम साझा करते हैं दो लोगों के साथ, लामार्क और डार्विन, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान हम किसका मानते हैं, डार्विन की। डार्विन का क्यों मानते हैं, क्योंकि डार्विन साहब ने बताया, डार्विन साहब ने सबसे पहले क्या दिया, थियरी ऑफ, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्या दिया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। ठीक है, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डार्विन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ जी। ठीक है, विकास का सिद्धांत या विकास की थियरी किसने दी, सॉरी, डार्विन साहब ने दी। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। क्लियर। चलो अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारी ये जो बायोलॉजी है ना, इसको हम दो क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। हमारी ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है, इसको दो क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। एक हमारा क्षेत्र है क्या, जंतुओं का यानी जूलॉजी का। ठीक है, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं यानी जीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, बॉटनी का। ठीक है, जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वनस्पति कह लीजिए, पादप कह लीजिए, प्लांट कह लीजिए। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है वो होती है बॉटनी, और जीव के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है वो होती है जूलॉजी। तो इसी तरीके से कई ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी है किसकी, वनस्पति, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी है प्राणी विज्ञान यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी,
स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, सूक्ष्म जीवों की, है ना, सूक्ष्म जीवों की स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जीवाणुओं की स्टडी, जीवाणु विज्ञान। इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एनवायरनमेंट देखते हैं, यानी पर्यावरण और हमारा जो जीव जंतु हैं उनके बीच में हम क्या देखते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं, किसके अंदर, इकोलॉजी के अंदर। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स अनुवांशिकी, है ना, जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं कि अगर कोई पेरेंट ऐसा है तो उसका बच्चा कैसा होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं जेनेटिक्स में। फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडीज, जितनी भी लिविंग बॉडीज, क्रिया विज्ञान, जितनी भी लिविंग बॉडी है, जितनी भी जीवंत बॉडीज हैं पूरी दुनिया में, उनकी अगर स्टडी, उनके फंक्शन की अगर स्टडी, कार्य कैसे करती हैं, उसकी स्टडी अगर हम कहीं करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं मेरे भाई, वो हम करते हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन बॉडी है, बाहर से हाथ पैर मुंह नाक ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर हड्डियां हैं, अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, लिवर हो गया, किडनियां हो गई, आंतें हो गई, पेट हो गया, इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण। ठीक है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब का हम क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। तो अगर उसकी बात करें तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। तो इतनी ब्रांचेस होती हैं कुल बायोलॉजी की। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हमने डिवाइड कर दी, डिपेंड ऑन कैसा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्लियर है मेरे भाई? चलो अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। देखो अगर कोई जीव, कहीं जीवन है, कहीं क्या है, जीवन है, अगर कोई भी चीज जीवित है तो वो इतने काम तो करेगी ही करेगी, इतने काम तो वो करेगी ही करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, यानी उसकी वृद्धि होगी। पेड़ भी बढ़ता है, जीवाणु भी बढ़ते हैं, इंसान भी बढ़ता है, कुत्ता भी बढ़ता है, बिल्ली भी बढ़ती है ना। रिप्रोडक्शन जरूर करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रजनन जरूर करेंगे। ठीक है, अब ये प्रजनन दो प्रकार का हो सकता है कि ये एसेक्सुअल हो, है ना, हो सकता है कि ये सेक्सुअल हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रजनन है, लेकिन अपने जैसे ही और अनेक प्रकार के जीव जंतु को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, है ना, उपापचय, है ना, उपाचय जो भी कह लीजिए। मेटाबॉलिज्म क्या है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कार्य हो रहा है, खाना खाने से लेकर, है ना, जितना भी कार्य हो रहा है वो सारा किसके अंदर आता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। इंटरनल ऑर्गन जितना वर्क कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स आर अंडर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया। जैसे मान लो कि आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं बैठे हुए हो, है ना, ये टेबल लगी हुई है, आप मस्त इस पे बैठे हुए हो, पैर लटका के मस्त इस पे बैठे हुए हो। ठीक है, और इधर से ये जो टेबल है इसमें आग लग गई, इसमें क्या लग गई, ये जलने लगा, ऐसे ये जलने लगा। अब जलते जलते ये यहाँ तक पहुंचेगा। अगर आप इस पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो इसका मतलब आप मर चुके हैं, आप जीवित नहीं है। आप अगर इसको देख के भाग रहे हैं, अगर आपको इससे डर लग रहा है, आपको गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अगर कोई भी जीवित वस्तु है, कोई भी जीवित प्राणी है, तो वो क्या करेगा, हमेशा रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलाई पे। ठीक है, पेड़ पौधे भी करते हैं। ठीक, अच्छा, बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका कोशिकीय संगठन होगा, हो सकता है कि वो एक कोशिका से बने हो सकता है कि वो अनेक कोशिकाओं से बने हों। ठीक है, तो अनेक कोशिकाओं से बने होंगे तो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, और एक कोशिका से बने होंगे तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। ठीक है, ये बातें होती हैं। उसके बाद एडाप्टेशन, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। मान लीजिए कि आप अभी पटना में हैं, अभी आप कहाँ हैं, पटना में। पटना का जो वातावरण है वो कभी गर्मी भी पड़ती है ना, ठंडी भी पड़ती है।
समझ में आ रही बात? गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। तो जब गर्मी ठंडी दोनों झेल रहे हो और मान लो हम तुमको उठा के ऐसी जगह भेज दिए जैसे अलास्का भेज दिए, अलास्का भेज दिए। अब यहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो -25 डिग्री सेल्सियस पे रहने की आपकी आदत नहीं है ना, लेकिन थोड़े टाइम वहां बिताने के बाद आप उसको क्या कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। आप उसको क्या कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। उसके हिसाब से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, ढलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो एडाप्टेशन भी किसका सिंबल है कि वहां पे जीवन है। अगर जीवन है तो वो एडाप्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ रही बात? जैसे आपने देखा होगा बाघ को, है ना? तो बाघ दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक जो हमें ऐसे नॉर्मल रीजन्स में मिलते हैं तो उन पे धारियां होती हैं, पीले रंग के होते हैं। और जो उधर की तरफ होते हैं यानी जो ठंडी जगहों पे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सफेद होते हैं। है ना? धारियाँ तो उनपे भी होती है लेकिन कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को अपने उस हिसाब से क्या कर लिया, ढाल लिया। ठीक है? सो इसको कहते हैं एडाप्टेशन। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई भी चीज़ दिखा रही है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जीवन है। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत अच्छे। मूव करते हैं, बात करते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। यानी हमारा जो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जीवंत शरीर है, ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कहाँ से, परमाणु, परमाणु तथा अणु से बनना। ठीक है? परमाणु तथा अणु से। परमाणु और अणु से मिलकर क्या बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतकों से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है और अंग बनता है। और अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, यानी ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर इस ऑर्गन सिस्टम को एक साथ ले आए तो ये एक साथ जब काम करने लगते हैं तो ये क्या बना देते हैं मेरे भाई, ये बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, एक जीव बना देते हैं। जब बहुत सारे जीव एक जगह आ जाते हैं तो उसको हम जनसंख्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। और जब ये जनसंख्या एक साथ रहने लगती है एक जगह पे तो उसको समुदाय कहते हैं। फिर ये समुदाय क्या करता है, समुदाय जब किसी एक जगह पे, जैसे मान लो कि एक समुदाय है महाराष्ट्रियन लोगों का, तो वो महाराष्ट्र में रहता है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें वो रह रहा है ना? उसको हम उसका क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात? उसको हम उसका क्या कहते हैं मेरे भाई, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी। और जब ये बहुत सारे इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ आते हैं तो उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम कहने लगते हैं उनका बायोस्फेयर, यानी जीव मंडल। उसको हम क्या कहने लगते हैं भाई, उसका जीव मंडल कहने लगते हैं, जीव मंडल कहने लगते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से आपका पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है आपका पूरा का पूरा क्या, अर्थ सिस्टम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, पूरा का पूरा पर्यावरण इसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारे जो जीव जंतु बने हैं वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं। और ये जो सेल्स यानी ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है, ये कोशिकाएं जो हैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है कि वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है वो यूकैरियोटिक हो। हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, जिनके पास न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, जिनके पास नाभिक नहीं होगा वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। और जिनके पास न्यूक्लियस होगा, जिन सेल्स के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनको जब हम सेल पढ़ेंगे तो बात करेंगे।
इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है? तो देखो, अगर आप बायोलॉजी नहीं जानते हैं तो आप मेडिसिन के बारे में नहीं जान पाएंगे, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे, बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से कैसे मिलाना है ये नहीं समझ पाएंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है ये नहीं समझ पाएंगे, फूड कैसे बनाना है यानी भोजन कैसे प्रिपेयर करना है ये नहीं समझ पाएंगे, और लाइफ की प्रोसेस यानी जीवन की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनको भी समझना तभी हो पाएगा जब आप बायोलॉजी जानते होंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंस है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो भैया वैक्सीन्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, जीएम क्रॉप्स में यानी जितनी भी मेडिकल क्रॉप्स हैं उनमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यानी एक ऑर्गन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, बायोफ्यूल्स में जैसे बायोगैसेस बनती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में कैसा वेस्ट कैसे डिस्पोज करना चाहिए उसके बारे में भी आप बायोलॉजी में समझते हैं। ठीक है, ये आप अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, तो इतना हमारा सेक्शन था जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में समझा कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, कहाँ से आई, किसने इसको बताया, कौन इसके जनक हैं, कौन-कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ये चीज़ें हमने देखी। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो बायोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं और वहाँ से पढ़ना शुरू किया, नहीं। अभी तक हमने सिर्फ ये जाना है कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है? जीव विज्ञान क्या है? अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक से यानी स्टार्ट करेंगे ब्लड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई? ब्लड से। ठीक है, रक्त जिसको कहते हैं, रक्त से। हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है? रक्त पे होने वाला है। और इस सेशन के लिए कम से कम 3 क्लासेस लगेंगी। कितनी क्लासेस लगेंगी मेरे भाई? 3 क्लासेस लगेंगी। मतलब ब्लड के 3 पार्ट्स आएंगे, 3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें पूरा ब्लड कवर होगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, हम एक एक चीज को इसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे रक्त, उसके बाद हम मतलब पहले हम मानव संरचना पढ़ लेंगे, फिर कोशिका, कोशिका तंत्र या फिर ऊतक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे वनस्पतियों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन बायोलॉजी को, ह्यूमन बायोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? या एनिमल बायोलॉजी कह लीजिए, जंतु विज्ञान को पहले हम समझेंगे, यानी सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? जूलॉजी की बात करने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहीं विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल फिर से 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है मेरे भाई? शेयर करना है, और सेशन को क्या कर देना है? लाइक कर देना है। ठीक है, मिलते हैं, हम हर दिन मिलते हैं कितने बजे? सुबह 10 बजे मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो पढ़ाने का भी मज़ा आएगा, और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा जब कंपटीशन होगा। ठीक है, हम बहुत सारे क्विज़ेस करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन तब जब आप भी मेरा साथ देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, ये सेशन देखने के लिए। बहुत बहुत मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद।